एवरीवन। अभी हम आप लोगों के पास बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2023 यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली के लिए जानकारी को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें है कि बिहार सरकार के द्वारा 9 वर्षों के बाद 2014 में वैकेंसी आई थी प्रथम इंटर स्तरीय, उसके बाद दूसरी वैकेंसी इंटर स्तर की अभी आई है जो 2023 में आई है, जिसका की विज्ञापन संख्या है 02/2023। इसमें कुल पद की संख्या है 12,199, जिसमें कि 11,098 पहले आई थी, उसमें फिर 1,101 पद को जोड़ दिया गया, जिससे 12,199 पद हो गई। इसमें अप्लाई करने की प्रारंभिक तिथि 27 सितंबर 2023 यानी 27/9/23 और पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 9/11/23 यानी 9 नवंबर 2023 तक आप भुगतान कर सकते हैं, शुल्क का पेमेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप लोग करेंगे उसकी अंतिम तिथि है 11/11/23 यानी 11 नवंबर 2023 रात के 11:59 तक, रात के 11:59 तक। विज्ञापन संख्या 2/2023 जो पहले बता दिए हैं। इसमें उम्र की गणना 1/8/2023 उम्र की गणना 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। लेकिन बिहार सरकार एक प्रावधान यह भी की है कि जिन लोगों का 1/8/2015 यानी 1 अगस्त 2015 तक भी अधिकतम उम्र सीमा थी, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुषों के लिए यानी यूआर मेल के लिए, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस का भी वही उम्र होगा जो यूआर का होगा, न्यूनतम 18 और अधिकतम 37। यूआर फीमेल या ईडब्ल्यूएस फीमेल, अनारक्षित महिला या ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 40। अब बीसी या ईबीसी पुरुष महिला दोनों के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 40। एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 42 वर्ष उम्र है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी का उम्र का गणना 1 अगस्त 2023 से होगा, 1/8/2023 से। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए सरकार ये प्रावधान की है, जो पहले के थे अप्लाई किए हुए या जिनके साथ कुछ समस्या थी, वो लिखा हुआ बिहार सरकार के गजट को आप लोग देख लीजिएगा, 1/8/2015 तक अगर उनका अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी के हिसाब से ये है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार अपने कोटिवार मतलब जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से 10 वर्षों का उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। कैसे की जाए, जिसको लेकर के हम फिर कल उपस्थित होंगे और इसकी तैयारी भी हम कराएंगे बीएसएससी इंटर लेवल की। इसमें आपका सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे और YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आप लोगों की पूरी जानकारी और पूरा टॉपिक को कराया जाएगा, कहीं कोई त्रुटि नहीं रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। इसमें इस वैकेंसी को भरने के लिए आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होगी, जिसका की संख्या आपको इंडिकेट करना होगा, चिन्हित करना होगा, भरना होगा आवेदन में, जो कि जब आपके डॉक्यूमेंट का बिहार एसएससी के द्वारा जब जांच की जाएगी तो उसमें उसको मिलाया जाएगा। अगर उसमें त्रुटि पाई गई तो आपकी पात्रता को रद्द कर दी जाएगी। इसलिए सोच समझकर इसको भरें और यह सुधार करने का मौका बिहार एसएससी के द्वारा नहीं दिया जाएगा इस बहाली में। इसलिए जो भी चीज बनाए हैं, जैसे ओबीसी है, ओबीसी में बीसी और ईबीसी आते हैं,
तो इनके लिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एनसीएल बनता है, नॉन क्रीमी लेयर, जिसको कि आप लोग आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है इससे पहले का बना होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और वो 1 साल की मांग होती है, इसलिए सोच करके उसको बनाएं और बन जाने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। इसमें आप लोगों को टाइपिंग की भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। अगर आप लोग मान के चलिए कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग नहीं दे पाते हैं, तो जो पोस्ट उस टाइपिंग के बिना है, जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उसमें भर सकते हैं। लेकिन अगर टाइपिंग का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो आपको जो ये 22 या 24 पोस्ट है उसमें आप इसके लिए पूरे के लिए पात्रता रखेंगे। इसमें एक चीज और आवश्यक जानकारी है, कंप्यूटर की भी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने का, और अधिक से अधिक जितना का हो आपका वो आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम 6 महीने का। और आप लोग जानते हैं कि डिग्री सब जगह जुगाड़ है तो हो जाता है, इसकी चिंता की बात नहीं है। जो विद्यार्थी जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, अभी नहीं कि पढ़ रहे हैं दरभंगा में आप बना लिए दिल्ली का, तो आप यहाँ 2 जगह कैसे डिग्री कर ली, इसलिए अपने नजदीक का कहीं से जिस संस्थान से पढ़ रहे होंगे वहीं का डिग्री जो है तो लीजिएगा। तो क्या क्या चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, और इससे अगर पढ़े हुए हैं तो वो तो चाहिए ही चाहिए। इंटर का मार्कशीट भी चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, कंप्यूटर की 6 महीने न्यूनतम, अधिकतम जितना हो, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। जिस संस्थान से आप कंप्यूटर का कर रहे हैं कोर्स वहां से ले लीजिएगा, और इस फॉर्म को भरिए। और इसकी तैयारी की रणनीति फिर हम अगले वीडियो में बनाएंगे, जो किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है और कैसे तैयारी करें कि ये एग्जाम आसानी से निकल जाए। धन्यवाद।